हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। लास्ट क्लास हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे थे। देखिए 4 चक्र थे, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर बतलाया था कि ये दोनों वाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र थे और ये दोनों आवश्यक चक्र थे। फिर इसमें परागकण का निर्माण देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्री केसर में किस तरह से गुरु बीजाणु और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो केवल आज सिर्फ इसका बात करेंगे। ये देखिए स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकी और अंडाशय। अंडाशय में कई सारे बीजांड थे। इस तरह से सिर्फ एक बीजांड को आज देखेंगे, एक बीजांड को ही देखेंगे, फिर वही सारे प्रोसेस सारे बीजांड में होते हैं। ये देखिए इस तरह से बीजांड के 2 आवरण होते हैं। बीजांड के 2 आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। ये हो गया बाह्य आवरण, से आउटर इंटीग्यूमेंट कहेंगे। ये हो गया अंतः आवरण। इनर इंटीग्यूमेंट। जहाँ पे ये दोनों आवरण अपूर्ण होते हैं वहाँ पे एक छिद्र हो जाता है और इसी छिद्र के द्वारा पॉलन ट्यूब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। इस छिद्र को कहेंगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट कहलाता है निभाग। चला जा। बीजांड 2 आवरण से घिरे होते हैं, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। जहाँ पे दोनों आवरण अपूर्ण होते हैं वहाँ पे एक छिद्र हो जाता है। इस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट होता है निभाग। बीजांड मृदुदक कोशिकाएं पैरेंटाइन सेल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर वाले पार्ट्स को कहेंगे बीजांड काय। बीजांड काय, न्यूक्लियस। ये हो गया बीजांड का संरचना। अब हम लोग देखेंगे इसमें फीमेल गैमेट का किस तरह से निर्माण होता है। उसे कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये गुरु जो वर्ड है, गुरु या फिर मेगा, ये हमेशा फीमेल के लिए आता है, लेकिन आएगा लघु और माइक्रो, ये मेल के लिए आता है। तो आज हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु जनन, मतलब कि गुरु बीजाणु का निर्माण, उसको क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन। इसको देखते हैं। बीजांड में एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, अधस्तरीय कोशिका। ये हो गया हाइपोडर्मल सेल, अधस्तरीय कोशिका। हाइपोडर्मल सेल समसूत्री विभाजन होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है। हम इसको यही बीजांड को हम दूसरे में देख रहे हैं। 2 कोशिका का निर्माण करती है। फर्स्ट को कहेंगे बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका, मेगास्पोरोजेनस। और एक कहलाएगा भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका।
पैरेटियल सेल। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ये 4 हो गए गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मेगास्पोर। और भित्तीय कोशिका में कोई बदलाव नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। इसमें ये अगुणित है। क्या है? अगुणित, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है। वो तो होना ही है क्योंकि आधा गुणसूत्र की संख्या तो मेल गैमेट से मिलेगा, तब जाकर एक जायगोट में कंप्लीट क्रोमोसोम की संख्या होगी। ठीक है, ये अगुणित है। जिसमें से 4 गुरु बीजाणु में से प्रायः 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु रह जाता है। अब यही गुरु बीजाणु आकार में धीरे धीरे वृद्धि होकर, हाँ, अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि होकर समसूत्री विभाजन करता है। जिस समसूत्री विभाजन करता है 2 कोशिका, जो एक बीजांड द्वार की तरफ और एक निभाग की ओर तरफ चला जाता है। फिर ये दोनों कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन कर कुल 4 कोशिका का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से बतला देते हैं। सबसे पहले कौन सी कोशिका आते हैं? अधस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय कोशिका समसूत्री विभाजन होकर 2 कोशिका बनाती है। गुरु बीजाणु जनन कोशिका मेगास्पोरिजेनस और भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें से प्रायः 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु बच जाते हैं। वही गुरु बीजाणु फिर से आकार में वृद्धि करते हुए समसूत्री विभाजन करती है, जो एक निभाग की ओर और दूसरा बीजांड द्वार की ओर। फिर ये दोनों कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं, एक समसूत्री विभाजन और करते हुए कुल 8 कोशिका का निर्माण करती है। 6, 7, 8, ये हो गए 8 कोशिका। अब ये भ्रूणकोष हो गया, एम्ब्रियो सैक। गुरु बीजाणु से ही भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक कोशिका निभाग की ओर से मध्य में और एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर पोलर न्यूक्लियाई द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसको हम अच्छे से इसी फिगर में दिखा देते हैं वापस से। ये देखिए 8 कोशिका का निर्माण हुआ था, जिसमें से 3 निभाग की ओर और 3 बीजांड द्वार की ओर और 1 कोशिका बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आएंगे और 1 कोशिका निभाग की ओर से मध्य में आकर दोनों मिलकर 1 कोशिका बना देते हैं। लेकिन केंद्रक की संख्या इसमें क्या है? 2 है, जिसे और द्वितीय केंद्रक इसे कहेंगे, द्वितीय केंद्रक। पोलर न्यूक्लियाई इसे कहेंगे, जो निभाग की ओर होता है उसे कहेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल। और ये दोनों जो बीच में होती है, यही होती मादा युग्मक, एक सेल अंड कोशिका इसे कह सकते हैं। इसके जो साइड में होते हैं वो होते हैं सहायक कोशिकाएं। जिसे कहेंगे सिनर्जिड। ये देखिए अब ये भ्रूण कोश पूरा परिपक्व है। ये अब परिपक्व जायांग है, जिसमें से देख लीजिए 3 क्या कहलाएंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं 3। इधर से 2 साइड वाले जो होते हैं उसको सहायक कोशिका, और जो मिडिल वाले हो गए वो अंड कोशिका, और जो बीच में हो गए वो द्वितीय केंद्रक कहलाएंगे। अब
यहाँ से परागकण आयन, यही छिद्र के द्वारा बतलाया था कि क्या होता है, इस तरह से आकर पराग नलिका प्रवेश करती है और फिर जिसमें से 2 नर युग्मक होते हैं, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं जो एक इस अंड कोशिका के साथ फ्यूज करके भ्रूण बनाएगा और दूसरा जो नर युग्मक होगा वो द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। तो अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से फर्टिलाइजेशन में, इसको अगले पार्ट में देखते हैं। आज हम लोग देख लिए गुरु बीजाणु जनन, फीमेल गैमेट किस तरह से निर्माण हुआ। अब इसके अगले पार्ट में फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।